दोस्तों, भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंडियन वर्जन ऑफ विकिपीडिया बनाना चाहती है। तो ये इंडियन वर्जन ऑफ विकिपीडिया अगर हम देखें तो इसमें कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस भी होंगे और साथ ही साथ कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही ये इनिशियली डील करेगी। तो क्या है प्लान, आइए आज इस क्लास में जानते हैं कैसे इंडियन विकिपीडिया हमें बनाना है। तो दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर चैनल पर। आप चाहें तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। इसके सिवा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएं तो आपको एक लिंक दिखेगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है लर्नर्स की, तो लर्नर फॉर्म को फिल करें एंड मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? तो न्यूज में है, सेंटर ने एक इंडियन वर्जन ऑफ विकिपीडिया क्रिएट करने का फैसला ले लिया है और इसको बनाने के लिए कई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यानी आईआईटी से एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप ये प्लेटफॉर्म डेवलप करें। तो इसको करने, इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और वही इस इंडियन विकिपीडिया को बनाएगी। और ये मुख्यतः हिंदी भाषा में कंटेंट अपने यूजर्स को देगा और हिंदी के सिवा अन्य भाषाओं में भी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें ये कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, प्रमुख भारतीय भाषाओं में आपको ये कंटेंट देता हुआ दिखेगा। तो इनिशियली इसकी जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही फील्ड में, और फिर जो फीडबैक के अनुसार इसको धीरे धीरे अन्य फील्ड्स में भी बढ़ाया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। पर दोस्तों, इसमें एक स्पेशल ध्यान क्या रखा जा रहा है कि सिर्फ कंटेंट को भारतीय भाषाओं में देना यही इसका पहली जिम्मेदारी नहीं है। इसके सिवा इसके अन्य दायित्व भी हैं। तो जिसमें से प्रमुख रहेगा कि कैसे भी करके जो डेटा प्रोवाइड होना चाहिए वो ऑथेंटिक हो, यानी असली डेटा हो, ओरिजिनल डेटा हो, मैनिपुलेटेड ना हो। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा इंश्योर करने के लिए भी सरकार ने कुछ स्टेप्स रखे हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, ये मुख्यतः दो स्टेप्स में काम करेगी। सबसे पहला स्टेप में क्या है कि वो कुछ टेक्नोलॉजी का है। तो उसमें आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इन सब से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स जो कि मशीन ट्रांसलेशनल टूल्स में काम करते हैं, यानी मशीन के थ्रू चीजों को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करना, मशीन पढ़ सके, समझ सके, ट्रांसलेट करके अलग भाषा में लिख सके, आउटपुट भी दे सके। तो इस प्रकार के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में ये एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम से इस प्रकार के रिसर्चर्स को बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप ऐसा टूल बनाएं जो कि इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेटा है वो मुख्यतः इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो वो उसको पढ़ें, वो टूल उसको पढ़े, समझे और हिंदी एंड अन्य लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सके। तो स्टेप 1 में अगर आप देखें तो क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है। और ये ट्रांसलेशन इंसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दो किताबें नहीं है, यहाँ पे कई गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स में स्प्रेड डेटा है जिसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में। स्टेप 2 में दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इंश्योर करेंगे जो डेटा निकल रहा है, आउटपुट बन रहा है, वो कितना सही है या नहीं है। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को वेट करेंगे, यानी पक्का पक्का सही है, गलत है, कुछ कमी है तो उसको एडिट भी कर देंगे। तो इस प्रकार से अनलाइक वन ऑफ दी मेजर जो कंप्लेंट्स विकिपीडिया के तहत के लिए की जाती है कि आप इसके डेटा पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, काफी मैनिपुलेटेड डेटा भी रहता है, तो वो जो नेगेटिव पॉइंट है विकिपीडिया को, सरकार कोशिश कर रही है कि अपने प्लेटफॉर्म में उसको भी कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से पैच कर दे। तो जो इनिशियली इंफॉर्मेशन होगा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में होगा और जो भाषाओं जिसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो हिंदी होगी और अन्य मेजर भारतीय रीजनल लैंग्वेजेस जिनमें ये इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा कि इंडिया में अगर आप देखें तो अंग्रेजी बहुत लिमिटेड पब्लिक तक ही अवेलेबल है। सो कॉल्ड एलीट वर्ग ही अंग्रेजी शब्दों और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। तो इस वजह से कोशिश की जाएगी कि अब जो नॉलेज इकोनॉमी में हम मूव करने वाले हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम नॉलेज को एक कॉलोनियल क्लचेस से छुड़वा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे इंडियन लैंग्वेजेस में लोगों तक। तो इस तरीके से हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अनलीश
कर पाएंगे। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो ये उन्होंने कई न्यू इनिशिएटिव्स की लिए हैं आने वाले 5 सालों के लिए। तो उसी में से एक प्लान है इंडियन विकिपीडिया। इसके सिवा भी कुछ अन्य नोटेबल प्रोग्राम्स भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के आपको देखने मिलेंगे, जिसमें से एक है हाई रिजोल्यूशन नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस डेवलप करना। तो दोस्तों अगर हम हाई रिजोल्यूशन नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस देखें तो बेसिकली जो इंडिया का पूरा आप देखें तो जो डेटा एक डेटाबेस बनाया जाए जिसमें कंप्लीट इंडिया उसकी सैटेलाइट इमेजरी इस वक्त आप देख सकते हैं विकिपीडिया, गूगल मैप्स में एंड अन्य प्लेटफॉर्म्स में आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन देखें तो बहुत फाइन नहीं है। आप शहरों में देखेंगे तो फिर भी आपको हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस मिलेंगी, लेकिन पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसके तहत 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन का कंप्लीट भारत का एक आप देखें तो डेटा तैयार करना है, जिसमें 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन का आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कुछ जो गूगल अर्थ के थ्रू आप जो मैप देखते हैं वो बहुत हाई रिजोल्यूशन का होगा, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर होगा एंड इसकी रिजोल्यूशन 10 सेंटीमीटर होगी और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। तो अगर ये इंडिया सक्सेसफुली कर दिया तो इंडिया कुछ सेलेक्ट क्लब है, कुछ ही देश हैं जिनके पास पूरे देश में इतने हाई रिजोल्यूशन का डेटा 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन का डेटा उपलब्ध है। तो इंडिया भी उन देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास इतना हाई रिजोल्यूशन ऑफ डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के डेटा को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी, यानी पहाड़ पर्वत जमीन। तो नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस, पूरे भारत का टोपोग्राफिक का डेटाबेस हमारे पास जनरेट हो जाएगा और कितना? 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन। तो इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों इस वक्त यही प्लान है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये दो मुख्य प्लान है। इस वक्त ज्यादा इंफॉर्मेशन आया नहीं है ये इंडियन विकिपीडिया के बारे में। मुझे मालूम है आपके मन में भी सवाल होगा, जब वेटिंग हो रही है तो क्या ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वेटिंग होगी या फिर जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी भी वेटिंग होगी? तो दोनों का ध्यान रखा जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो जो यहाँ पे जो ट्रांसलेट भी किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स को ही ट्रांसलेट इनिशियली किया जाएगा। तो दोस्तों आपको आई होप आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है दोस्तों वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा दोस्तों मेगा कॉम्बैट है, तो आपको मालूम होगा 10 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जरूर एनरोल करें। 19 सितंबर 11 बजे सुबह को टेस्ट होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो उसको जरूर फिल करें। आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसको मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपको कॉल करूं और आपके सवाल जो भी हैं उसको मैं एड्रेस कर सकूं। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है। बाकी आप देखें तो बाई वीकली रिव्यूज होते हैं, आपके एक मेंटर असाइन किया जाता है और ये मेंटर आपसे हर 15 दिन में आके करीबन हर 15 दिन में आपसे बात करेंगे, कॉल होगी कि आपने कितनी प्रिपेयर की, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। तो ये दोस्तों आइकनिक में आपको बेनिफिट मिलता है। तो इंश्योर करते हैं कि आप रास्ते से अपने भटके नहीं, अपने ध्येय से ना भटकें, जो आपका गोल है उसे अचीव करें। वहीं दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप देख सकते हैं, आपको PDF भी मिलेगा और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप जरूर दे सकते हैं। तो आइकनिक में आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेंगे और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी होगी। तो दोस्तों इसलिए अगर आप देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए। आइकनिक की 1 साल की कीमत है 67,050 रुपीज, 2 साल की 1,04,175 रुपए, 3 साल की 1,38,375 रुपए। तो ये कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 22 सितंबर से दोस्तों आप देख सकते हैं नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर बैचेस भी हैं, 2 ईयर बैचेस भी हैं। तो दोस्तों कई बैचेस हैं आप देख सकते हैं, जिसमें मिशन बैच है, तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, GS फॉर UPSC CSE, तो पूरा कंप्लीट GS कवर हो जाएगा। दोस्तों बाइलिंगुअल बैच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही आप देखें तो हिंदी बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो लक्ष्य 2022 के नाम से आपको मिलेगा। मिशन 2023 भी है, ये भी बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल यानी जैसे ये क्लास होती है
हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रही है, कंटेंट इंग्लिश में है, कुछ समझाया जा रहा है हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके, तो उस प्रकार के बैचेस आपको मिलेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं हिंदी के भी लक्ष्य बैचेस आपको 2 साल के मिलेंगे। तो वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी से इन बैचेस का हिस्सा बनने के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।